कितना मतलब कितना टारगेट रखें अपना? टारगेट है क्या? कितना तक टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा? ये लीजिए। हम लोग लेवल 1 पॉइंट्समैन में अभी ज्वाइन किए हैं इस मंथ, और हम लोग का मेन टारगेट है टेक्नीशियन। जैसे अगर किसी भी बोर्ड से किसी ने भी फॉर्म लगा रखा हो, यूआर हो, कोई सी कैटेगरी हो, कंपटीशन बढ़ाने वाले हैं मेरा आप कि लोग? हम लोग का टेक्नीशियन का आप लोग कंपटीशन बढ़ाने वाले हैं? ड्यूटी करते हुए वही 5 या 6 आवर्स हो जाता है। मतलब ड्यूटी करते हुए 5 से 6 घंटा आप पढ़ ले रहे 6 हैं। घंटे कितना का टारगेट लेकर के चल रहे हैं इस बार कि मैं इतना करके आऊंगा, मेरा रिजल्ट हो जाएगा? जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मृत्युंजय रेलवे में। अभी हम आए हैं यहाँ पे हमारे साथ जो ट्रेनिंग में बहुत सारे फ्रेंड मिले हैं, ये लोग रेलवे में पॉइंट्समैन में ज्वाइनिंग किया है, ठीक है, और टेक्नीशियन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो इनसे थोड़ा जानेंगे कि तैयारी इनका कैसा है, क्या इस बार ये लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं, रेलवे में रहते हुए टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे तैयारी कर रहे हैं, और सेफ अटेम्प्ट इस बार कितना होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना टेक्नीशियन का? ऑलरेडी ग्रुप डी ज्वाइन किए। कौन सा पोस्ट पे ज्वाइन किया आप लोग? कब ज्वाइनिंग हुआ? 18 नवंबर को। तो पहले सवाल ये पूछूंगा, ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी? कुछ आइडिया है आप लोगों का? बता तो रखे थे इसी साल, लेकिन नहीं आएगी अभी। मार्च तक आने का चांस है। मार्च अप्रैल तक आ जाएगा। मार्च अप्रैल नोटिफिकेशन देने की। ठीक है, हम टेक्नीशियन से रिलेटेड बात करेंगे। ये लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। मतलब इनको टेक्नीशियन में जाना है, ग्रुप डी में आए हैं, लेवल 1 में, लेवल 2 में जाना है, ठीक है। तो इनकी तैयारी कैसी है, कितना टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा, कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा कि इस बार रिजल्ट हो जाए, प्लस इनका साथ में अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी भी जानेंगे, ठीक है। तो बताइए कि आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं, कोई एक एक आदमी बारी बारी बताइएगा। ये लीजिए। हम लोग लेवल 1 पॉइंट्समैन में अभी ज्वाइन किए हैं इस मंथ, और हम लोग का मेन टारगेट है टेक्नीशियन ग्रेड 3, और उसके लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है तो अच्छा से तैयारी हो जाता है, व्यवस्था पूरी है। और हम लोग का एग्ज़ाम जान रहे हैं कि 20 तारीख से शुरू होगा, 19 तारीख से, और हम लोग इसके लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। जाएंगे छुट्टी लेके सर से। कैसे तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो अभी हो रही है। कितना देर स्टडी हो जा रहा है ड्यूटी करते हुए? ड्यूटी करते हुए वही 5 या 6 आवर्स हो जाता है। मतलब ड्यूटी करते हुए 5 से 6 घंटा आप पढ़ ले रहे 6 हैं। घंटे कितना का टारगेट लेकर के चल रहे हैं इस बार कि मैं इतना करके आऊंगा, मेरा रिजल्ट हो जाएगा? आपका अपना कॉन्फिडेंस? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये कट ऑफ जो जाती है टेक्नीशियन ग्रेड 3, मतलब आरआरबी बोर्ड बाई बोर्ड और ट्रेड बाई ट्रेड जाती है। ट्रेड में ट्रेड मतलब मैकेनिक डीजल का अलग, फिटर का अलग, इलेक्ट्रीशियन का अलग, ट्रेड बाई ट्रेड जाता है। हाँ, तो इसमें मतलब अगर सबको लेके चलते हैं एक साथ, मतलब बेसिक, तो 22 या से 75 के बीच में एल मतलब रो मार्क्स। हाँ, मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं। ये भाई का जो अनुभव है अपना शेयर कर रहे हैं कि 72 से 75 के बीच में रो मार्क्स रहा तो सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर। हाँ। कैसे तैयारी कर रहे हैं? मतलब आप जैसे कुछ ऐसा टॉपिक जहाँ से आपको लग रहा है कि मतलब सबसे पहले अभी 10 दिन का टाइम है सभी के पास, आपके पास भी 10 दिन का टाइम है। अभी 10 दिन में क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों से बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट का मैथ रीजनिंग मतलब अच्छा होगा वही तो तैयारी करता है। मैथ रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद 40 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। सबसे पहले अब साइंस पे सबसे ज़्यादा फोकस दीजिए। साइंस में अब इस बार बायोलॉजी तो आएगी, लेकिन फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत उठा रहा है। अभी एलपी वाला एग्ज़ाम पड़ा है, मैं तो नहीं देने गया है, मेरा भाई दिया है, उसका 56 नंबर आया है काट के। उसके बाद ये तो उनका हो जाएगा। हाँ, साइंस का उसका कम्प्लीटली मतलब फोकस करना है। साइंस में सबसे ज़्यादा फोकस, मैथ रीजनिंग से आगे बस। मैं आपको बता दूं कि ये सभी लोग मतलब बहुत सारे इस रूम में हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे, सब लोग एलपी भी फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन इनका ज्वाइनिंग हुआ ट्रेनिंग के कारण ये लोग एलपी एग्जाम देने नहीं गए ना। नहीं देने गए हम लोग, नहीं देने गए, नहीं जाने दिए। अभी टेक्नीशियन जाएंगे आप लोग? पक्का जाएंगे। मतलब कंपटीशन बढ़ाने वाले हैं हम लोग का टेक्नीशियन का। आप लोग कंपटीशन बढ़ाने वाले हैं? हम लोग सर बोर्ड बाई बोर्ड। अच्छा, पॉइंट्समैन में कितना नंबर पे सिलेक्शन हुआ? 68 कट ऑफ गया था आप लोग? 68 पॉइंट कुछ गया था इसी तरह। तो आप बोल रहे हैं कि फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करें, फिजिक्स पे, क्योंकि साइंस में जो 40 क्वेश्चन आएगा उसमें फिजिक्स ज्यादा क्वेश्चन। इस बार हम एलपी वाला मेरा भाई दिया पढ़ रहे हैं ना, मतलब फिजिक्स कवर कर रहे हैं ना पूरा? फिजिक्स कवर कर। ऐसे तो सब सब्जेक्ट से आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। टेस्ट लगा रहे हैं? टेस्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाते हैं। कितना मार्क्स आ रहा है? मेरा वही 75, कभी मतलब इस बार टेक्नीशियन आपका पक्का है? वो तो गारंटी नहीं है, लेकिन टेस्ट बुक का बात अलग है।
भाई मतलब मैं बोलता हूँ अगर 75 आ रहा है तो भाई ग्रुप बी को छोड़ करके पॉइंट्समैन का एक पोस्ट खाली होने वाला है, ये छोड़ के जाने वाले हैं। वेटिंग आने वाली है एक और। हैं? वो तो बात एक की पोस्ट बात है। क्लियर होने वाला है, तो मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, हो जाए तो अच्छा है, हो जाए, क्योंकि मेरा एक ब्लेसिंग तो- आपके साथ है। जी सर। आप बताइए थोड़ा इनसे जानते हैं अपना नाम पहले तो बताइए। सभी साथियों को नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं राजस्थान के सीकर ज़िले से हूँ। तो हमारा पॉइंट्समैन पे ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग 18 को था और 25 से ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद से थोड़ा टाइमिंग का हमारे तो इश्यू रह रहा है, इसलिए थोड़ी इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जैसे अगर किसी भी बोर्ड से किसी ने भी फॉर्म लगा रखा हो, UR हो, कोई सी कैटेगरी हो, 70+ अगर करेगा तो वो एकदम श्योर जगह है। तो देखो भाई, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं 70+ करके आप कितना आपका मार्क्स आ रहा है टेक्स्ट बुक में? मेरा तो अभी मैंने 2 ही टेस्ट लगाए थे, ज़्यादा नहीं आया, 60 के अराउंड आ रहा है। 60 आ रहा है, मतलब 70, लेकिन आप टारगेट कर रहे हैं। टारगेट 70 का है। बताइए आपका क्या नजरिया है टेक्नीशियन? सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र सैनी, राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अभी 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, उसमें अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक के पेपर लगाएं। पेपर लगाने से बहुत बेनिफिट होगा। सबसे कितना ज़्यादा तक टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा? टारगेट मेरा RRC, मेरा फॉर्म RRB अजमेर से है, तो वहाँ से यदि मेरे 65+ नंबर आते हैं तो मैं सेफ स्कोर में हूँ। मतलब सेफ है, बिल्कुल सेफ हूँ, रॉ मार्क्स बिल्कुल। 65? कैटेगरी OBC है मेरी, हाँ। यदि 65 आते हैं तो सेफ स्कोर में हूँ, आप सेफ है। बिल्कुल तो इनका अनुभव कर रहा है कि अगर ओबीसी कैटेगरी है, बिल्कुल। मैं किसी भी जोन का बोल सकता हूँ क्या? हाँ किसी भी बिल्कुल जयपुर का? बिल्कुल। किसी भी जोन से है 65 आप कार है तो आप टेक्नीशियन में हाँ किसी भी ट्रेड से आपका सेफ selection सेफ हो जाएगा। सेफ बिल्कुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी पॉइंट्समैन में है रेलवे में, तो जी सर। आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे? सभी दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम रेलवे टेक्नीशियन के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। मेरा जैसे पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे पहले रेलवे टेक्नीशियन का जो हम लोग को सिलेबस मिलता है बोर्ड की तरफ से, वो सिलेबस को एक एक टॉपिक को समझना है। जब तक सिलेबस का जानकारी नहीं रहेगा हम लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे, और वही सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के लिए हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछता है, यानी जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर सेट पूछते हैं, वो हम लोग के लिए एक रामबाण की तरह है। जब हम प्रीवियस ईयर सेट लगाएंगे तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, कहाँ मेरा मेजर पॉइंट है, कहाँ ध्यान नहीं दे रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो उसके अनुसार हम लोग तैयारी की ओर आगे बढ़ेंगे। और जब हम मेरे दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा कि इस जगह से मेजर पॉइंट है, उसको कवर करते जाएंगे। जैसे रहा मेरा कोई वीकनेस पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग साइड से उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छूट ना पाएँ। थर्ड है एक टाइम टेबल, मतलब एक अपने ज़िंदगी का रूटीन बनाना है कि हमको एक डेडलाइन सेट करना है कि मुझे 3 से 4 आवर जो भी पढ़ना है मुझे इस टाइम पे ही पढ़ना है, ताकि लगे कि वो जो तैयारी मेरी है कंटिन्यूअस चले। कम थोड़ा पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, ऐसा नहीं कि आज 6 घंटा पढ़ लिए, 8 घंटा पढ़ लिए, कल 2 घंटा हो गया, 1 घंटा नहीं। कंटिन्यू करिए, निरंतर करिए, और वो आपको काम देगा। उसके बाद है कि हाँ, जहाँ तक अब सर बता रहे हैं कि 10 डेज या 50 डेज बच गया है, तो जितना से ज़्यादा हो सके रिवीजन करो। जो आप पढ़े लिखे हैं, जिस पे कमांड कर रही है, वो फोकस कीजिए उस पर, उसी को रिवीजन कीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, ऐसा लगे हमें रिवीजन इतनी बार कर लीजिए कि अगर जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए वो लगे कि हाँ वहाँ से छूट के ना जाए, वहाँ से अटेम्प्ट हो ही जाए। और नए टॉपिक को छोड़ना अगर समय है तो कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर जो हम कवर कर चुके हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थोड़ा सा फिटनेस रखिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, और सबसे पहली बात मोटिवेटेड रहिए कि अब इस बार तो हम कर देंगे, आई एम द डांस। इस जा रहे एग्जाम देवे तो साला सीट कितना है इस पे ध्यान नहीं देना है, मुझे तो सिर्फ एक सीट चाहिए, और सीट तो बहुत सारा है, तो उस सीट पर फोकस करना है कि फाइट करना है, और मन में अंदर से खुशी रहना है, मोटिवेट रहना है, एग्जाम देना है और फाइट करना है। वाह, सुपर सुपर। तो भाई आप तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ सर, हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो कितना टारगेट रखेंगे अपना? टारगेट रखें सर 70 क्रॉस चल जाएगा, इससे 70, 68, 69 इतना का अप्रॉक्स आ जाता है। ग्रेड क्या है?
सर इलेक्ट्रिशियन है सर। इलेक्ट्रिशियन। हाँ वो हाँ मतलब इलेक्ट्रिशियन वाला मैं बोलूँ कि 70 करके आ जाएगा रो मार्क्स तो सर वो इलेक्ट्रिशियंस का पेपर्स जहाँ तक हम पढ़ते हैं, हम गवर्नमेंट ITI से इलेक्ट्रिशियन किए हैं, तो मेरा बैकग्राउंड का पेपर ठीक है क्योंकि वहाँ पढ़ाई होती थी क्लासेस में। बहुत सारे लड़कन्स का दिक्कत ये होता है कि वो प्राइवेट से कर लेते हैं ITI, और प्राइवेट से कर लेते हैं उनका क्लासेस नहीं चलती है, जस्ट उनको डिग्री मिल जाता है, तो उनको मेजर चैलेंजेस आता है वो पेपर निकालने में, उनका जो टेक्नीशियन पेपर है। तो उनके लिए हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि थोड़ा सा उनको बेसिक को समझ लो। कहीं तैयारी करते हैं, बहुत सारा कोचिंग जाते हैं, इंस्टीट्यूट ले लेते हैं और उनके भरोसे वो बैठे रहते हैं कि टेक्नीशियन जो एग्जाम से वहाँ क्वेश्चन लड़ जाएगा, लेकिन ऐसा सर होता नहीं है। क्योंकि टेक्निकल पेपर सेम टू सेम लड़ना एक बहुत बड़ी भाग की बात है, सौभाग्य की बात है। तो मेरा कंसर्न है कि जो उसका मेजर जो टेक्नीशियन पेपर का इलेक्ट्रिशियन जो पेपर्स होता है वो समझे, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब मेजर समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन सोल्व होना आसान हो जाएगा। और अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो कितनों दिन तक आपको याद रहेगा। सुपर, बहुत थैंक यू, अच्छा। आई विल प्रॉमिस सबसे ज्यादा फोकस ग्रुप करेंगे। डी छोड़ के जाना है पक्का। बिल्कुल तो बिल्कुल भाई सर। देखो एक ग्रुप डी में पोस्ट खाली होने वाला पॉइंट्समैन का एक नहीं। अभी पढ़ तो नहीं पा रहे, ट्रेनिंग में है तो अभी जैसे कभी चले जाते हैं जो लाइन ट्रेनिंग पे चले जाते हैं तो कभी सर दूर भेज देते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ट्रेनिंग हाँ, में ट्रेनिंग में डिस्टर्बेंस तो होती है। फिर ये अभी 2-3 घंटा ही पढ़ पाते हैं, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर को देखते रहिए, और जो अभी LP का एग्ज़ाम हुआ है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए और बस लगे रहिए। और अभी बात तो सही है कि साइंस का चैप्टर बढ़ाया है कुछ ज़्यादा ही, 40 नंबर का कर दिया। पहले जो 25 नंबर 20 नंबर करता था उसके बाद GK अवेयरेंस रहता था, तो अब थोड़ा साइंस पे भी ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। कितना आपका कितना सेफ स्कोर तो सब वही 65 to 75 आना ही चाहिए, क्या कि अलग अलग जोन का अलग अलग ही आता है। तो कहीं जैसे हम यहाँ पॉइंट्समैन में आए तो 68 आया था मेरा, अच्छा। और अभी 68 जब हम बिहार से आए हैं तो 68 इधर आया है। तो हर जगह का 65 से लेकर ये मतलब एक वैकेंसी भी कम है, ग्रुप डी का वैकेंसी भी, बोल सकते हैं। हाँ एक वैकेंसी भी इसमें कम रहता है, क्या ग्रुप डी का तो 1 लाख आया था उस समय, तो थोड़ा कटअप का तो इशू हुआ नहीं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।